का आज उद्घाटन है और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में हमारे जो है महापौर यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे और इसी सिलसिले में आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग क्या जानकारी लेंगे आखिर यहाँ ये GD गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी खुल रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कोर्स है और इसमें बच्चों को जो पढ़ाई जाएगी उनको कैसे कैसे क्या है। जो GD गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी के उद्घाटन हो रही है, इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं और बच्चों को इसमें एडमिशन लेने में क्या क्या है। सबसे पहले गोरखपुर की जनता को बधाई कि GD गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी मादीपुर के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर हम एलाइड साइंस वाले कोर्सेज बच्चों को करवाएंगे, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हेल्थ केयर के अंदर, पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हम इसमें करवाएंगे बच्चों को। अगर हम कोर्सेज की बात करें, 12th पास बच्चों के लिए कोर्सेज हैं, जिसके अंदर बच्चा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स ये तीनों प्रोग्राम्स करके अपनी जॉब हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर लगवा सकता है। अगर मैं बात करूं अबाउट GD गोयनका की, GD गोयनका एक 30 साल पुराना ब्रांड है, हम लोगों की 30 साल पुरानी लेगेसी है, हम लोगों के 150 प्लस स्कूल्स हैं अक्रॉस इंडिया, हम लोगों के यूनिवर्सिटी है हमारी और 80 प्लस सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया के अंदर GD गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी के अंदर। अगर अभी इस हेल्थ केयर के अंदर बच्चों को पूरा होलिस्टिक ग्रोथ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाएगा लैब के अंदर। उसके बाद बच्चों को इंटर्नशिप पे भेजा जाएगा, बच्चों को मॉक इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करवाई जाएगी, बच्चों की PD सेशंस के लिए तैयारी करवाई जाएगी, बच्चों का एनरोलमेंट, उनकी क्लासेस, उनकी ट्रेनिंग, उनका इंटर्नशिप पार्ट पूरा कंप्लीट करने के साथ साथ बच्चों को जॉब के लिए तैयार किया जाएगा हेल्थ केयर के अंदर। बच्चों को जैसे जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो एक निर्धारित समय होगा। डिप्लोमा कोर्सेज 24 महीने का प्रोग्राम है, 24 मंथ्स का, जिसके अंदर 16 महीने की बच्चों की यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस प्रैक्टिकल होगा और 8 महीने के लिए बच्चों को हम इंटर्नशिप पे भेजेंगे नियर बाय हॉस्पिटल के अंदर। जब बच्चे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, उसके बाद हम बच्चों के लिए जॉब्स के लिए बच्चों को असिस्टेंसी प्रोवाइड देंगे 100%। अंकित बांगर, मैं हेड ऑफिस दिल्ली से हूँ। क्या पहला हेल्थ केयर एकेडमी खुल रहा है? एब्सोल्युटली, GD गोरखपुर में अभी ये हमारा दूसरी लॉन्चिंग है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि GD गोयनका में ऑलरेडी हम लोगों ने एक सेंटर पे 200 प्लस बच्चों को एनरोल हम लोग कर चुके हैं सेंटर पे। उसमें कम से कम बहुत सारे बच्चों को जॉब प्लेसमेंट के लिए भी और इंटर्नशिप के लिए भी तमाम आपके हॉस्पिटल्स में, जैसे सिटी हॉस्पिटल्स हैं, इन सारे हॉस्पिटल्स में हमारे बच्चे आज के टाइम में इंटर्नशिप कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बताना चाहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। नॉर्मल ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम जैसे BA हो गए या BSc हो गए, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर मैं एज ए पेरेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बच्चा अगले 6 महीने में क्या करने वाला है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर सेकेंड ईयर में जाएगा। अगर मैं फिर पूछूं कि सर सेकेंड ईयर के बाद क्या करेगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड ईयर में जाएगा। लेकिन आपके इस बात का आंसर नहीं है कि सर क्या थर्ड ईयर के बाद उसको जॉब मिलेगी, तो नहीं है। तो इसीलिए ये स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम की हमें ज़रूरत है। हर पेरेंट्स को एक बात समझना चाहिए कि पढ़ लिख करके अगर आपका बच्चा स्किल होल्डर नहीं बनेगा, तो आप देखते होंगे बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे भी किसी फैक्ट्री में जा करके जॉब करते हैं, और माता पिता के लिए ये बहुत अच्छा नहीं लगता कि उनका बच्चा जा करके किसी फैक्ट्री में जॉब करता है। उनको लगता है कि किसी बढ़िया प्लेस में वाइट कॉलर जॉब हमारा बच्चा करे। तो हम आपको एक हॉस्पिटल के अंदर एक वाइट कॉलर जॉब देंगे, जहां आपका बच्चा एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकता है और अपना कैरियर बूस्ट कर सकता है। थैंक यू। कल 1 से 2 लोगों से मैंने बात किया है जो कि वहाँ उस स्कूल के हेल्थ केयर के जो है मेंबर हैं, और इसी क्रम में हम और लोगों से भी बात करेंगे, इंस्टीट्यूट्स के भी लोगों से बात करेंगे। क्या करना है बोलो ना। हाँ, इधर चलना है। आइए। ये अपने ऑफिस है सर, क्लासरूम इन्होंने अंदर बनाया है। सब सेंटर मैनेजर सेंटर है।
अपने ऑफिस से ज़्यादा हम इनके लिए सामान परचेज करें। हम लोग याद रहता है। मेरा हॉस्पिटल सर NMBH लेवल लाइन NMBH के लिए तो सब आपको करना ही पड़ता है, चाहे जो भी ऊपर हॉस्पिटल है सर। नहीं ठीक है, आपने कहा उससे ज़्यादा कहना वो मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा कहाँ ये तो सब मानते हैं। इवन आपका जो है वो संजय भी हैंड वॉश के लिए प्रॉपर टैप चाहिए। सर आज जीडी गोयनका की दूसरी ब्रांच खुल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीडी गोयनका हेल्थ केयर ने आज यहाँ मोदीपुर में एक और एकेडमी खोली है, एक और ब्रांच खोली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैरामेडिकल हमारे स्टाफ की बहुत भारी कमी है देश में, नहीं गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में काफ़ी कमी है। तो ऐसे में यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज ज्वाइन करके और एक व्यवस्थित तरीके से अपने कोर्सेज को संचालित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को जो पैरामेडिकल स्टाफ हमारे बनेंगे यहाँ पे वो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएंगे और गोरखपुर भी जो है उत्कृष्ट कार्य चिकित्सा क्षेत्र में और ज़्यादा कर पाएगा। इसलिए ये ऐसे संस्थानों की बहुत आवश्यकता है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी को, साथ में डॉक्टर रजनीश जो यहाँ से जिन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी ली है। मैं इनकी पूरे टीम को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे जो है इस तरह से और अच्छे कार्य करें। सर आज बड़ा हर्ष का विषय है, यहाँ पर जीडी गोयनका का पैरामेडिकल का दूसरा ब्रांच रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके नेतृत्व में ये हो रहा है। देखिए आप बोले सबसे पहले नमस्कार सब लोगों को। और ये बड़ा ही हर्ष का आज दिन है कि जीडी गोयनका की ब्रांच यहाँ पे खुली हुई है। जीडी गोयनका हेल्थ केयर ब्रांच मोतीपुर में खुली है और ये आने वाले समय में बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ होंगे जो यहाँ से ट्रेनिंग ले करके और सारी चीज़ें नॉलेज ले करके आगे विभिन्न सारे अस्पताल में काम करने के लिए उनको एक अपना करियर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और किसी भी देश के लिए जैसे मेडिकल सेक्टर होता है वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, बिना उनके हम अधूरे हैं। क्या कुछ यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे या उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे पैरामेडिकल के लिए? नहीं, पैरामेडिकल के लिए स्टूडेंट से बस यही रहेगा कि जो भी आए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अच्छे से पूरी लगन के पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग ले और अपना जो टेन्योर है कोर्स है पूरा करके और जा करके अपने अच्छे अस्पताल में कहीं पे अपना करियर शुरू करें और एक अच्छे से अपने देश के लिए भी योगदान दे सकते हैं। आपको शुभ मेरा डॉक्टर रजनीश चतुर्वेदी A1 हॉस्पिटल। मेयर साहब यहाँ तो जो खुद डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये हमारे लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पैरामेडिकल स्कूल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीडी गोयनका का फ्रेंचाइजी लेके। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमें ट्रेंड स्टाफ मिलेंगे क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और परेशान रहती हूँ। अनट्रेंड बच्चे जब आते हैं उनके काम करने का तरीका
और ट्रेंड बच्चे जो आते हैं उनके काम करने के तरीक़ों में बिल्कुल बहुत फ़र्क होता है। तो मेरी शुरू से इच्छा थी कि हम बच्चे आते हैं उनको केयर बनाने और वो बिना के करते हैं। मेरा सोच ये था कि क्यों वो ट्रेन करके अपने काम में। इंडिया का बहुत वास्ट पॉपुलेशन है, अभी मेजर जो है लेता है, तो भी बच्चे आ रहे हैं। मेरा प्रयास है कि उनको पहले ट्रेन करके तब हम लोग उनसे काम लें ताकि हम मरीज को एक हवाले दे सकें। आप होंगे बंद करेंगे ट्रेनिंग के साथ ये होते हैं बड़ा मरीजों को भी तो समय के साथ सब अपग्रेड हो रहा है। हम डिजिटल एरा में हैं, सारी टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेडेड हो रही है, तो क्यों नहीं हम भी मेडिकल सेवा को एक लिस्ट बनाए अपग्रेडेड करें। जितने हमारे पैरामेडिकल लोग सारे लोग अच्छी तरह के काम है। मेडिकल के लिए किन हॉस्पिटल से सहयोग हुआ है? पहला तो मेरा खुद ही हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा है, ओटी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन। बाकी हम लोग हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स कलीग हैं जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों को ट्रेनिंग दे, बच्चों को भी लाभ मिलेगा, उन्हें भी लाभ मिलेगा और धीरे धीरे टाई अप किया जाएगा ढेर सारे हॉस्पिटल। डॉक्टर रिंकू चतुर्वेदी, मैं MS DNB हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। की दूसरी ब्रांच पूर्वांचल और गोरखपुर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं गोरखपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी मादीपुर के अंदर ओपन होने जा रही है, जिसके अंदर गोरखपुर के स्टूडेंट्स जो 12 पास बच्चे हैं उनको पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर कोर्सेज करने का यहाँ पे ढेर सारा मौका मिलेगा। वी आर रनिंग 17+ कोर्सेज हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, बैचलर्स प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं। बच्चा जिस फील्ड के अंदर जाना चाहता है पैरामेडिकल के अंदर, वो डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहता है, वो एक्सरे टेक्नीशियन बनना चाहता है, वो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बनना चाहता है, वो EMT बनना चाहता है, हमारे पास तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो उसके अंदर अपना कोर्स चूज़ करके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है इन प्रोग्राम्स का, GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी का हम जो भी कोर्सेज कर रहे हैं सब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब है 30% थ्योरेटिकल, 70% प्रैक्टिकल। बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल सीखेगा लैब के अंदर, उतना ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिलेगा, उतने आसानी से उसकी जॉब लग पाएगी। बिकॉज आज के टाइम पे जो मोदी जी की जो मुहिम है स्किल इंडिया, जब तक स्किल्स आपके पास में नहीं होगी तब तक आपका मार्केट के अंदर जॉब लगना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इस चीज़ के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पैरामेडिकल स्टाफ की जो मार्केट में जो हॉस्पिटल्स में कमी है उस गैप को हम कम कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों का PD सेशंस कर रहे हैं, बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करवा रहे हैं, बच्चों की जॉब्स लगवा रहे हैं। और पूरा यहाँ पे जो हम पढ़ाई करवाते हैं सेंटर के अंदर डेली क्लासरूम के अंदर डेली पढ़ाई होती है, बच्चों की क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती है, प्लस प्रैक्टिकल लैब के अंदर हमारा डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद बच्चों को हम इंटर्नशिप पे नियर हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, फिर बच्चों का PD सेशंस करवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करवाते हैं और उसके बाद बच्चों की हम जॉब लगवाते हैं। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए अपना करियर भविष्य बनाने की। तो डिग्री नहीं, अब हम कहेंगे सारे पेरेंट्स को से कि जॉब ओरिएंटेड डिग्री के लिए बच्चों को मोटिवेट कीजिए। मेरा नाम अंकित बाबू है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन सर। सबसे पहले तो बच्चों आपका जो 12th पास है 5 मार्क्स हैं तो वो 30 डिप्लोमा और डिग्री के लिए एलिजिबल है। तो बच्चा 12th PCB है वही कोर्सेज हैं और मतलब साइंस है उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं पेरेंट्स सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आज बदलते दौर में आप एक निर्णय से पहले ये सोचना चाहिए कि इस डिग्री से हमारे बच्चे का कैरियर कैसे बनेगा। क्या हम पुराने रास्ते पे चल के अपने बच्चे को एक नई मंजिल तक पहुंचा सकते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। तो हम अपने बच्चे को अगर नया मुकाम हासिल कराना चाहते हैं तो वोकेशनल कोर्सेज में GD गोयनका के तमाम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम को इनरोल करके उनको एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। मेरा नाम नारायण त्रिपाठी है, मैं GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी में ऑपरेशन मैनेजर हूँ। गोयनका की दूसरी ब्रांच की शुभारंभ यहाँ पर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के सरकंडों द्वारा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी हमारी GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी जो अभी मोहद्दीपुर में अभी स्टार्ट हुआ है, आज इनॉग्रेशन है। हमारे यहाँ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के कोर्सेज हैं जो कि यहाँ के जो 12th पास आउट बच्चे हैं
जो कि मेडिकल फील्ड में अगर अपना वो करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और हमारे जो यहाँ पे जो भी बच्चा यहाँ पे इनरोल करता है, प्रैक्टिकल थियरी की क्लासेस के बाद उनकी इंटर्नशिप की भी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इंटर्नशिप करने के बाद हमारे यहाँ प्लेसमेंट सपोर्ट भी है, जो हमारे 200 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। इंटर्नशिप करने के लिए किस मेडिकल सर से आपने टाइप फिलहाल गोरखपुर में किया हुआ है? इंटर्नशिप करने के लिए सर हमारे कई सारे हॉस्पिटल से टाई अप हैं। अभी एमओई हमारे से उनसे टाई अप है, ठीक है। जैसे सिटी हॉस्पिटल हो गया, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी अपकमिंग डेज में जो यहाँ के अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हमारा टाई अप। मेन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ हैं? जैसे सर्टिफिकेट में हमारे यहाँ सर्टिफिकेट में नियर अबाउट जो कोर्सेज हैं जो 3 मंथ से लेके 6 मंथ से लेके 11 मंथ के कोर्सेज हैं, ठीक है। डिप्लोमा में हमारे यहाँ 2 इयर्स के कोर्सेज हैं, और डिग्री में हमारे यहाँ 3 इयर्स के कोर्सेज हैं। जिसमें अगर मेजर बात करें अभी जो डिमांडिंग है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे अपना इनरोल करके वो एक अच्छा करियर बना सकते हैं मेडिकल के फील्ड में। अगर गोरखपुर पूर्वांचल की बात करें तो डायलिसिस के यहाँ पर जी। टेक्नीशियन की ज़्यादा ज़रूरत है जी, वो भी कोर्सेज डायलिसिस टेक्नीशियन के भी कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो डिप्लोमा और डिग्री दोनों में अवेलेबल है। आपका शुभ नाम? देवेंद्र मोहन, सेंटर मैनेजर जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी मोहद्दीपुर। हमारे साथ देखा हमने अभी यहाँ पे जीडी गोयनका से जो मेंबर्स आए हुए थे जो दिल्ली से हैं, उनसे भी हमने बात किया। इसी क्रम में आज यहाँ पे हमारे साथ जो है जीडी गोयनका की जो है काउंसलर आरती अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जीडी गोयनका की काउंसलर हैं। आज जो कोर्सेज का उद्घाटन हुआ है हेल्थ केयर एकेडमी का, उसमें किस टाइप के कोर्सेज हैं और किन किन लोगों के लिए हैं, मतलब आर्ट साइड, साइंस साइड? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हमारे यहाँ सारी स्ट्रीम के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, और उनकी एलिजिबिलिटी क्लास 10 पास आउट होनी चाहिए, क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए, मिनिमम क्लास 10 पास आउट होना चाहिए वो स्टूडेंट, जिसमें वो सर्टिफिकेट कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं। अदर जो हमारे स्टूडेंट है वो क्लास 12 पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, जिसके लिए वो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे जो डिग्री कोर्सेज करते हैं 6 मंथ या 1 ईयर? नो सर, डिग्री कोर्सेज 6 मंथ के नहीं होते। डिग्री कोर्स आपका ग्रेजुएशन होता है, बैचलर डिग्री हो गई वो आपकी। डिप्लोमा अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। सर्टिफिकेट कोर्स कुछ मंथ्स के होते हैं, अप्रॉक्स 11 मंथ के। कौन से कोर्स आते हैं जो हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज में सर देखिए MLT का है, जिसमें लैब टेक्नीशियन का होता है, जिसको उन्होंने वो करते क्या है उसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। मेडिकल ड्रेसर का है, GDA का है, ग्राउंड नर्सिंग ड्यूटी स्टाफ का होता है। डिप्लोमा में हमारे पास OT टेक्नीशियन का है, रेडियोलॉजी का है, एक्सरे का है, डायलिसिस केयर का है। ये सारे हमारे पास डिप्लोमा में है, और इसी के सिमिलर में हमारे पास ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जैसे जब ये लोग कोर्स कर लेते हैं तो एक सवाल आती है कभी कभी डिग्री के लिए वो होता है कि कहीं से वो एलिजिबिलिटी नहीं है। नहीं सर, इसके लिए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, और मैं क्लियरली इसको तो बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। हमारी जितनी भी डिग्रियाँ मिलती, सर्टिफिकेट मिलते, डिग्री हमारी मंगलायतन यूनिवर्सिटी से होती है जो UGC अप्रूव्ड है, और हमारा डिप्लोमा जो होता है वो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी जो सोना हरियाणा में है सिचुएटेड, वहाँ से होता है। और हमारा IMB के थ्रू भी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू भी डिप्लोमा होता है, और सर्टिफिकेट हमारा IAO के थ्रू होता है। वैसे जो कुछ लोग जैसे कहीं किसी हॉस्पिटल में जा कर रहे हैं जिनके पास अभी कोई डिग्री या कोर्स नहीं कर सकते, क्या हुआ? बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेशली ये उनके लिए है, वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो विदाउट डिग्री जॉब कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में सही नहीं है। आप सर्टिफाइड अगर नहीं है तो आपको कहीं भी जॉब करने की का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी के ह्यूमन नेचर के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं है सिर्फ एक्सपीरियंस के बल पे। लेकिन आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको सर्टिफाइड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यानी गोरखपुरी से इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे अनट्रेंड लोग जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल अगर वो आप यहाँ फिर आके जॉब बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अनट्रेंड हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं, अनट्रेंड तो जॉब कर ही नहीं सकते हैं, पहली चीज़ तो उन्हें ट्रेंड होना है। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल तो वो गलत है, वो बिल्कुल हर तरह से वो बिल्कुल गलत है। पहली चीज़ तो जो अनट्रेंड प्रोफेशनल्स बन गए हैं वो पहले आए, सर्टिफिकेट कोर्स वो करें, अपने आप को ट्रेन करें। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ डमी पे बच्चों को सिखाया जाता है सारी चीज़ें करना। जो बच्चे आप मान लीजिए कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, जैसे
जैसे वो कहीं इंटर्नशिप करने जाते हैं, बिल्कुल। तो इंटर्नशिप के समय उन्हें कुछ स्टाइपेंड वगैरह टाइप नो सर, देखिए इंटर्नशिप के टाइम पे सैलरी तो नहीं मिलती है, बट हाँ अगर वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर उनका जॉब परफॉर्मेंस अच्छा, उनकी सारी चीज़ें अच्छी, तो वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो हो सकता है उनको पेड करना स्टार्ट कर दे, बट इंटर्नशिप में कोई सैलरी नहीं मिलती है। कुछ लोगों को जैसे जो गरीब बच्चे हैं पढ़ने के लिए एलिजिबिलिटी है उनके फीस पास के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। सर देखिए फीस के लिए उनके लिए हमारे पास कुछ डिस्काउंट्स हैं, जो उनके बेसिस पे उन्हें स्कॉलरशिप टेस्ट हम कराते हैं बच्चों का, उसके बेसिस पे उनको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा हम 0% इंटरेस्ट पे लोन भी बच्चों को देते हैं, उनके पेरेंट्स, बच्चों के नाम पे तो नहीं होता है बट पेरेंट्स के थ्रू होता है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर जो है आज गोरखपुर ज़िले में जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का दूसरा ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। उनकी काउंसलर हमें मौजूद थी। यहाँ हर वर्ग के लिए जो है अवेलेबिलिटी है। जो हमारा सर दूसरा ब्रांच है ये जीडी गोयनका हेल्थ केयर मोहद्दीपुर A1 हॉस्पिटल में है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बताइए कि A1 हॉस्पिटल। ये जो दूसरा ब्रांच खुला है A1 हॉस्पिटल के पास में खुला है जीडी गोयनका हेल्थ केयर। ये यहाँ पर जो है यहाँ पर योग्यता मिनिमम योग्यता वैसे 12 पास है और 10th क्लास भी बच्चे जो है अपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं हैं गरीब बच्चों के लिए। इनके पास वो आपका जो है कह सकते हैं कि लोन की सुविधा अवेलेबल है, जो EMI में फ़ीस को कन्वर्ट करके थोड़े थोड़े उसमें जो है फीस दे सकते हैं और अपने कोर्स को कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्टिव भारत टाइम्स से गोरखपुर से अजय कुमार।